जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अश्लेषा नक्षत्र की कर्क राशि में डिग्री होती है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री। अश्लेषा नक्षत्र का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु की शैया माना जाता है, इसको सर्प माना जाता है और कुछ डॉक्टर इसे क्रूर और प्रतिशोधी हिंसक प्रवृत्ति का भी मानते हैं। तो इसके दो अर्थ हैं, भगवान विष्णु की शैया और डॉक्टरों के हिसाब से जातक क्रूर प्रतिशोधी हिंसक होगा। चिन्ह इसका पहिए के आकार का है, जैसे एक पहिया होता है गोल वृत्ताकार, 6 उसमें तारे हैं। जैसे पहिए में बीच में हिस्से होते हैं, इसमें 6 तारे हैं, तो ये पहिए का वृत्ताकार भी कहलाता है, जो इसका चिन्ह है। देवता इसके सर्प है, जैसा कि मैंने बताया भगवान विष्णु जी का शैया सर्प है ये। और रंग इसका लाल मिक्स रंग है, रंग इसका लाल मिक्स रंग है। जाति में ये शूद्र जाति कहलाता है और लिंग में ये स्त्रीलिंग है। वात पित्त कफ प्रकोप देखेंगे तो ये कफ प्रवृत्ति का अश्लेषा नक्षत्र है। और योनि इसकी बिल्ला है, कैट जिसको बोलते हैं। योनि को हम स्वभाव के साथ जोड़ते हैं। मैं अक्सर इसके बारे में बात करता रहता हूं कि योनि जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि हमें जातक के स्वभाव का पता लगे। 4 अक्षर है इसके नाम अक्षर के। यदि हम उसके हिसाब से नाम रखना चाहते हैं, नक्षत्र के हिसाब से, डा, डू, डे, डो, यानी पहले चरण का डा, दूसरे का डू, तीसरे का डे, चौथे का डो। नक्षत्र स्वामी इसका बुध है, बुध के नक्षत्र में आता है, गणमूल नक्षत्र भी है ये। और राशि स्वामी इसका चंद्र है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। गणमूल नक्षत्र के बारे में भी हमें देखना पड़ता है, केतु के नक्षत्र हो या बुध के नक्षत्र हो। यदि वो बॉर्डर लाइन पर है तो वो ज्यादा परेशान करता है। मेरा बॉर्डर लाइन का कहने का मतलब यहां पर यह है कि इसका चौथा चरण अगली राशि में जाएगा, इसका चौथा चरण। और हर बार ये कर्क राशि में बॉर्डर लाइन पे होगा, वृश्चिक राशि में बॉर्डर लाइन पे होगा और मीन राशि में होगा। तो इसे गणमूल भी कहते हैं। गण जो है इसका राक्षस है, देवगण जो गण जो देव होता है राक्षस होता है और मनुष्य होता है राक्षस है। नाड़ी इसकी अनत्य है, कफ प्रवृत्ति के रोग देता है। कौन से महीने में इसकी पूजा करनी चाहिए? माघ जो होता है, माघ का जो महीना होता है उसका पूर्वार्ध में इसकी पूजा करनी चाहिए। और नौमी जो तिथि है, नौमी शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की दोनों, वह शुभ मानी जाती है इसकी पूजा के लिए। अंग इसके अस्थि संधि है, अंग जो शरीर के हैं, जितने भी हमारी अस्थि संधि है, जैसे कोहनी हुआ, घुटना हुआ, नाखून हुआ, कान हुआ, ये सारे इसके अंग के अंतर्गत आते हैं। दिशा की जब बात करते हैं, वास्तुकार इसको उत्तर दिशा में मानते हैं क्योंकि कर्क राशि में है, और इसका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी उत्तर दिशा है, लेकिन वास्तु में कई बार इसको साउथ वेस्ट में भी लिया जाता है क्योंकि सर्प है, राहु है, सर्प है, इस वजह से इसको साउथ वेस्ट में भी लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जातक के स्वभाव की। स्वभाव कैसा होगा जातक का? यदि उसका अश्लेषा नक्षत्र होगा तो उसका स्वभाव कैसा होगा? जातक व्यसनी होगा, व्यसनों में जल्दी पड़ जाता है। लेकिन जातक की एक खासियत और क्या है, वो देने का इच्छुक होता है। वो सामान, खाने पीने का सामान, किसी और को सामान शेयर करके बांट कर उसको ज्यादा मजा आता है। खाने पीने का सामान बांट कर उसको ज्यादा मजा आता है, उसको देने का ज्यादा शौक होता है। यारों का यार है, दोस्ती में पीछे नहीं हटता, लेकिन कई बार फजूल खर्च कर देता है, ये इसके स्वभाव के अंतर्गत आता है। कामुक ज्यादा होता है, खाने पीने की चीजों में उसका कंट्रोल नहीं होता, सर्वभक्षी होता है, कुछ भी खा सकता है, उसका खाने पीने की चीजों पर कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी खा सकता है। और वो ज्यादा साफ सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं देता। बात करने में सपाट होगा, मुंह पे बोल देगा, चाहे सामने वाले को चुप जाए बात, लेकिन वो बोल देगा।
एक खासियत जो अश्लेषा नक्षत्र की है, मेन खासियत स्वभाव में, कि जब ये खुद दुविधा में होता है, ऐसा जातक जब परेशानी में होता है तो इसका धैर्य बढ़ जाता है, इसका धैर्य उस समय बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं स्थान की कि कौन कौन से इसको स्थान दिए गए हैं। सर्प की जितनी भी बिल होती है, छोटी बड़ी बिल, वो सारे स्थान, हॉस्पिटल, वकीलों के ऑफिस, वो इसके स्थान के अंतर्गत आते हैं। विषैले रसायन की जितनी भी फैक्ट्री आती हैं वह सब इसके अंतर्गत आती हैं। गिरवी रखकर पैसा देना जो दुकान होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है, अश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत। यदि वो जातक, ये इसका स्थान है, गिरवी सामान रखकर वहां से पैसे लेना, ये उसका एक स्थान माना जाता है। देह व्यापार कर सकता है, यह भी उसका स्थान है। मादक पदार्थ जो होते हैं, जो नशे वाले पदार्थ हैं, उसके व्यापार जहां पर होते हैं, अड्डे, तस्करी के अड्डे, ये सब इसके स्थान माने जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु का भी मंदिर इसका शुभ स्थान माना जाता है। जितनी बातें मैंने पहले बताई उसमें ज्यादातर नेगेटिव थी। यदि कोई जातक विष्णु मंदिर में जाता है तो उसके लिए अश्लेषा नक्षत्र को बल मिलता है, शुभता उसकी बढ़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि शुभ कार्य क्या करने चाहिए इसमें, या कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जैसा हम बात करते हैं नक्षत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करने चाहिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से कार्य कर सकते हैं इस नक्षत्र के मुहूर्त के अंतर्गत। इसमें हम कर सकते हैं क्रूर हिंसक कार्य, विष देना, ये कार्य, जैसे डॉक्टर है, विष देगा तभी कुछ होगा, तो ये कार्य कर सकते हैं। केस दायर कर सकते हैं कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। कोई शत्रु हमें तंग कर रहा है, उसको जाल बिछाकर, शत्रु के लिए जाल बिछाकर उसको पकड़ सकते हैं। जाल बिछाने का कार्य ये मुहूर्त अच्छा माना जाता है। कुछ लोग अपहरण करते हैं तो उनके लिए ये मुहूर्त अच्छा है। जो अपहरण करता है उसके लिए, जिसका अपहरण हो रहा है उसके लिए अच्छा नहीं कह रहा मैं, जो अपहरण करता है। पाप कार्य जो करते हैं उनके लिए वो शुभ मुहूर्त मान के चलते हैं इसको। इस प्रकार ये कार्य इसमें होते हैं। और क्या कार्य नहीं करने चाहिए जो वर्जित हैं, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। वर्जित कार्य क्या क्या हो सकते हैं। कोई समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि वो टूट जाएगा। कोई समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि वो टूट जाएगा। उधार नहीं देना, ना लोन देना ना लोन लेना। अगर हम लोन लेंगे तो दे नहीं पाएंगे, देंगे तो वापस नहीं आएगा। इस प्रकार की गतिविधियां हमें नहीं करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, अनिष्ट कार्य जो हमें लगता है गैर कानूनी है, अनैतिक है, वह भी इसके अंतर्गत नहीं करना चाहिए, हमें वर्जित है, उसको हम वर्जित मानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से इसके व्यवसाय होते हैं। जो जातक अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ वो किन व्यवसायों में इन्वॉल्व हो सकता है, क्या व्यवसाय होंगे उसके, जैसे दलाली का काम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कलाकार हो सकता है, संगीतकार हो सकता है बहुत अच्छा, इंटरनेशनल व्यापार में इन्वॉल्व हो सकता है, पत्रकार बहुत अच्छा हो सकता है, विश्लेषक अच्छा होगा, लेखक अच्छा हो सकता है क्योंकि ये बुध का नक्षत्र है, लेखक अच्छा हो सकता है, राजदूत अच्छा हो सकता है, राजदूत का उसका कार्य हो सकता है, राजदूत कार्यालय में वो जॉब कर सकता है, या स्वयं एम्बेसडर हो सकता है। अगर कुंडली उसकी पूरा सपोर्ट कर रही है तो एम्बेसडर भी हो सकता है। ट्रैवल एजेंसी के जो काम होते हैं, टिकटिंग माफ करना, टिकटिंग का जो काम है वह कर सकता है, गाइड का काम कर सकता है, एयर होस्टेस का काम कर सकता है जातक या जाति का, नर्स का काम हो सकता है, कर सकता है, दाई का, एस्ट्रोलॉजी का, गणितकार अच्छा होता है, मैथ का अच्छा उसका पकड़ होती है मैथ में, जल विभाग में वो कार्य कर सकता है, वस्त्र निर्माण के कार्यों में इन्वॉल्व हो सकता है, इस प्रकार के कार्य भी कर सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, सूत का व्यापारी हो सकता है, कागज का व्यापारी हो सकता है, स्टेशनरी का काम कर सकता है, चूना व्यापारी हो सकता है, जो चूना होता है बिल्डिंगों में लगता है जो पेंटिंग में, चूना व्यापारी हो सकता है। ये सब कार्य या इनमें से कोई एक कार्य वो कर सकता है, किसी ना किसी कार्य में उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी।
अब हम इसके नक्षत्र के चरणों की बात कर लेते हैं। पहला चरण इसका 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक हुआ। नवांश स्वामी गुरुदेव बृहस्पति और राशि स्वामी चंद्र। पुष्कर नवांश बन गया। जातक मेहनत बहुत करेगा, पराक्रमी होगा, उसके शरीर में एनर्जी बहुत होगी और विद्वान होगा। रोग और शत्रु को छोड़ेगा नहीं, उसमें इम्यूनिटी इतनी होती है, रोग को भी खत्म कर देता है और शत्रुता को भी खत्म कर देता है लड़कर। उसमें इम्यूनिटी इतनी होती है, दोनों को लड़कर। पुष्कर नवांश है, उसको शुभ फल मिलता है इन दोनों की वजह से। चंद्र भी वहीं पर और उसका नवांश भी पुष्कर, और बाई चांस गुरुदेव वहीं बैठ जाएं तो उच्च के भी हो जाएंगे। यह भी हम देख सकते हैं कुंडली में क्या स्थिति है। इससे अगले नवांश की बात करते हैं। दूसरा नवांश स्वामी शनि मकर का हो गया और राशि स्वामी चंद्र। जातक थोड़ा लोभी हो जाता है, परपंची हो जाता है, कपटी होगा, स्वार्थी होगा, घोटाला करने वाले होगा। इस प्रकार की उसकी स्थिति बन जाती है यदि यह पीड़ित हो। अगर पीड़ित नहीं है तो ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। यह हमें देख लेना चाहिए कुंडली में, इस प्रकार का वो हमें प्रभाव दे रहा है। उससे अगला फिर शनि का नवांश आ जाता है मूल त्रिकोण राशि का, और चंद्र राशि स्वामी। यहां पर थोड़ा सा सुधार हो जाता है जातक में। जातक गोपनीय कार्य करता है, गुप्त और गोपनीय कार्य करता है। वो सरकारी भी हो सकते हैं या कोई एजेंसी हो सकती है, उसमें कर सकता है और उसके वो गुप्त और गोपनीय कार्य सफल होते हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है कि माता से जातक की बनती नहीं, माता से उसकी कम बनती है, क्योंकि एक तरीके से ये विष योग का प्रभाव देता है, माता को कष्ट देता है, माता से उसके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं होते। अगला नवांश पहले इसकी डिग्री बता देता हूं, मैंने दूसरे नवांश की डिग्री भी नहीं बताई। 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट, और तीसरे नवांश की 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट। अब हम चौथे नवांश की बात करते हैं। इसकी डिग्री होगी 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, अंतिम नवांश है। पुष्कर नवांश फिर बृहस्पति का नवांश स्वामी हुआ, इसका बृहस्पति नवांश स्वामी हुआ। इसमें भी जातक थोड़ा सा माया छलावे में आ जाता है। यदि उसका नक्षत्र पीड़ित हो तो जातक माया और छलावे में आ जाता है। यदि पीड़ित नहीं है, बृहस्पति की अच्छी सपोर्ट है, तो उल्टा होगा, माया छलावे से दूर होगा, समाज में अच्छे काम करेगा और उसका जिससे नाम बढ़ेगा। यह तो हमने बात की कि शुभ प्रभाव में हो तो क्या फल देगा। ज्यादातर कुंडलियों में प्रभाव शुभ नहीं होता, जैसा कि हमने जब हम कुंडली देखते हैं तब भी पता लगता है, और वैसे भी हमें मालूम है कि ज्यादातर ये शुभ प्रभाव नहीं देता। तो तब क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को सर्प को दूध पिलाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको, माघ मास में पूर्वार्ध में और नवमी में पूजा करनी चाहिए, दोनों पक्षों में। नवमी जो आएगी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, नवमी में पूजा करनी चाहिए और माघ मास के पूर्वार्ध में पूजा करनी चाहिए। उससे जातक को काफी रिलीफ मिलता है। तो आज हमने बात की अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे माघा नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।